नमस्कार दोस्तों हर किसी के जहन में एक सवाल है। सवाल यह है कि आखिर वो नीतीश कुमार, वो चंद्रबाबू नायडू जो रमजान के मौके तक, अलविदा की नमाज के मौके तक, ईद के मौके तक मुसलमानों के बीच में थे, रोजा इफ्तार कर रहे थे, गले मिल रहे थे, टोपियां पहन रहे थे, ये वादा कर रहे थे कि वक्फ के नाम पर ये अन्याय हम होने नहीं देंगे। मुस्लिमों को भरोसा था कि नीतीश और नायडू, जिनको अपने वोट की ताकत से हमने सत्ता पे बिठाया है, ये हमारा साथ देंगे, ये हमसे बगावत नहीं करेंगे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये पलट गए। चंद्रबाबू नायडू क्यों पलटे, मैंने तमाम वजह आपको बताई। नीतीश क्यों पलटे, ये भी तमाम वीडियोस में हमने आपके सामने रखा। लेकिन मैं आज आपको एक खबर बताता हूं जो खबर अंदर से निकल कर आई है। खबर के मुताबिक दरअसल अमित शाह ने वक्फ के मसले पर नीतीश कुमार की बात को सीरियसली लिया ही नहीं। नीतीश कुमार से कोई बहुत ज्यादा बातचीत की ही नहीं, बल्कि नीतीश की पार्टी में दो सांसद, एक लोकसभा के और एक राज्यसभा के, उन दोनों को अमित शाह ने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लिया, उनके साथ मीटिंग की और उनके जरिए नीतीश की पार्टी के तमाम सांसदों को मैनेज कर लिया गया। लोकसभा में ललन सिंह, जी हां, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, और दूसरा नाम राज्यसभा से संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आरजेडी ऐसा कहती है, आरजेडी का ऐसा आरोप है कि ये दोनों नेता, संजय झा और ललन सिंह, इन दोनों ने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है। नीतीश क्या बोलेंगे, क्या फैसला लेंगे, क्या कुछ करेंगे, कहां जाएंगे, ये सब कुछ ये दोनों नेता तय करते हैं। अमित शाह ने इनके साथ ही मीटिंग की। कुछ सुझाव जो इनकी तरफ से दिए गए, जैसे एक सुझाव यह था कि जब यह बिल कानून की शक्ल में आए तो यह अभी से लागू हो, बैकडेट से इसको लागू ना किया जाए। इस शर्त को अमित शाह ने मान लिया और उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी के तमाम सांसद इस बिल के समर्थन में खड़े हो गए। मैं आगे भी इसकी एक और इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए, बने रहिए। लेकिन उससे पहले ललन सिंह की बात आपको सुनाता हूं। ललन सिंह कौन है दोस्तों, मैं छोटा सा एक जानकारी का जो लोगों के लिए जरूरी है उसको जानना कि ललन सिंह कौन है। ललन सिंह नीतीश की पार्टी के नेता हैं, बड़े करीबी रहे हैं, नीतीश की पार्टी जेडीयू के अध्यक्ष भी रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश ने इनको अध्यक्ष पद से हटा दिया था। ललन सिंह किस तरीके से मोदी 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 करते नजर आए सदन के अंदर। एक बार भी ललन सिंह ने यह नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी ने इस बिल का समर्थन किया है, नीतीश कुमार जी इस बिल के साथ खड़े हुए। नो, ललन सिंह ने नाम तक नहीं लिया। क्या करते रहे? मोदी 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 मोदी। आप ललन सिंह का यह बयान सुनिए दोस्तों। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, यही काम करिए। अब ललन सिंह ने तो तारीफ की, मंत्री है भाई मोदी जी की सरकार में, तारीफ करेंगे, गुण गाएंगे, कसीदे पढ़ेंगे, मजबूरियां भी हैं। लेकिन संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनको तो कम से कम नीतीश की पार्टी की चिंता करनी चाहिए थी। संजय झा ने भी कोई चिंता नहीं की और संजय झा भी पूरी तरीके से इस बिल के समर्थन में नजर आए। राज्यसभा के अंदर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप संजय झा की भी बात सुनिए। जातीय गणना में बिहार में मुस्लिम समाज के पसमानदा मुसलमान 73%, 73% पसमानदा मुसलमान है बिहार में। अब हमारे पास तो साइंटिफिक डेटा है, लेटेस्ट सर्वे है कास्ट का, उसमें कौन लोग हैं? उसमें राइन समाज के लोग हैं, अंसारी समाज के लोग हैं, मंसूरी समाज के लोग हैं। आज तक उनको कोई रिप्रेजेंटेशन इस वक्फ में नहीं दिया गया था, एक भी रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं था। अब दोस्तों, नीतीश कुमार के ये जो दोनों बड़े भरोसेमंद चेहरे हैं, ललन सिंह और संजय झा, इन दोनों ने अमित शाह से संपर्क किया, अमित शाह ने इनसे बात की, सांसदों को मैनेज किया गया और नीतीश की पार्टी के सारे वोट इस बिल के समर्थन में चले गए। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद नीतीश की पार्टी में तमाम इस्तीफे होते हैं और उन इस्तीफों को गोदी मीडिया बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। हम तो आपको यह बता रहे हैं कि नीतीश की पार्टी में इस्तीफे हुए, नीतीश की पार्टी में ऐसी स्थिति है, लेकिन गोदी मीडिया बहुत आगे है। उसका यह कहना है कि जेडीयू पर बड़ा संकट आ गया है, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। क्यों?
क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव होना है और नीतीश जितने कमजोर होंगे दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, नीतीश जितने कमजोर होंगे भारतीय जनता पार्टी उतनी ही ताकतवर होगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा उतना ही मजबूत हो जाएगा। पूरी साजिश को समझने की कोशिश करिए दोस्तों। नीतीश की पार्टी में भगदड़ किसका नुकसान करेगी? नीतीश का तो करेगी, फायदा भारतीय जनता पार्टी का करेगी। यानी वो भारतीय जनता पार्टी जो तड़प रही है बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए, किस तरीके से नीतीश की पार्टी को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, वो सब कुछ इस बिल के बाद जो खबरें आ रही हैं उससे साफ तौर पर दिख रहा है। तो दोस्तों, नीतीश किनारे हैं, ललन सिंह और संजय झा का पूरा कंट्रोल जेडीयू पर है और जेडीयू के फैसले वही लोग ले रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार की सियासत अब अपने आखिरी पायदान पर है? दोस्तों, इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए अपनी राय दीजिएगा, कमेंट करिएगा। नमस्कार।